नमस्कार दोस्तों। परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। बड़ी बहू के जाने के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया था। काम करने वाला कोई न था और छोटी बहू अपनी ही धुन में मस्त थी। माँ रोज सुबह देर तक चाय के इंतजार में बैठी रह जाती। किचन में बर्तन जमे रहते। सबसे दुखद था। अब घर का माहौल वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। राघव जो बड़ा बेटा था अलग मकान में चला गया था, पर माँ की चिंता बनी रहती थी। बड़ी बहू तो चुपचाप थी लेकिन सलीके से सब संभाल लेती थी। अब तो सब बिखर गया है। छोटी बहू प्रिया अब पहले से ज्यादा लापरवाह हो गई थी। न समय पर खाना बनता न सफाई होती। जब माँ कुछ कहती तो बोलती, मम्मी जी अब आराम करिए, मैं देख लूंगी। और वैसे भी ये सब काम तो नौकरों से कराना चाहिए। आप लोग अभी भी पुराने जमाने में अटके हो। माँ चुप हो जाती। कभी कभी याद करके भी रो पड़ती। कहाँ वो सीमा, कहाँ ये प्रिया। दोनों बहुएं लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक दिन कोई रिश्तेदार घर आई। माँ परेशान थी कि घर बिखरा पड़ा है। प्रिया से बोला, बेटा जरा ड्राइंग रूम साफ कर दे, मैं तब तक रसोई देखती हूँ। प्रिया तमतमा गई, मम्मी जी अब क्यों बार बार मेरे पीछे पड़ जाती है। कोई और बहू होती तो पलट कर जवाब दे देती। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कहती। अगर इतना ही सब चाहिए तो सीमा भाभी को क्यों नहीं जाने दिया। माँ का चेहरा उतर गया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो समझने लगी थी कि जबरदस्ती किसी को बहू बनाकर नहीं रखा जा सकता। रिश्तेदारों के सामने जब माँ ने कहा कि अब सब काम अकेले करती है तो प्रिया ने हंसते हुए बोला, मम्मी जी तो आदत से मजबूर है, नहीं तो मैं भी कुछ कर ही देती। रिश्तेदार चले गए लेकिन माँ को चोट गहरी लगी। उन्हें दिनों बुआ जी फिर घर आई। उन्होंने देखा कि अब माँ ना मुस्कुराती है न घर में पहले जैसी रौनक है। उन्होंने प्रिया से दो टूक बात की। बहू, जब तक सीमा थी इस घर में प्यार था, नियम था, मर्यादा थी। तू आई सब बिगड़ गया। अब बता तूने क्या पाया इन 3 महीनों में। बस अधिकार मांगे लेकिन कर्तव्य निभाने से डरती रही। प्रिया पहली बार शांत थी। वो जानती थी कि बुआ जी गलत नहीं कह रही। इसी बीच एक दिन प्रिया के मायके से उसके पापा आए। उन्होंने माँ से कहा, भाभी जी मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर भेजा था कि वो अच्छे से घर में जाएगी, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही कुछ नहीं करना चाहती। मुझे अफसोस है अगर बेटी ने आपके घर का मान नहीं रखा। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, भाई साहब आपने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, पर हमने बहू समझकर उसे बेटी जैसा अपनाया। बस बहू को कभी परिवार की भावना नहीं आई। प्रिया चुपचाप सुन रही थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसने अपना बहुत कुछ खो दिया है। ससुराल, अपनापन और सबसे ज्यादा वो विश्वास जो बड़ी बहू ने कभी कमाया था। कुछ हफ्तों बाद प्रिया के पति ने फैसला लिया कि अब वो माँ से अलग रहेंगे। माँ को दुख तो हुआ लेकिन अब वो टूट चुकी थी। उन्होंने बस एक बात कही, जब बहू में बेटी नहीं दिखती तो बेटा भी धीरे धीरे पराया हो जाता है। अब घर में न बहुओं की हंसी गूंजती थी न त्योहारों की रौनक। माँ अक्सर तस्वीरें देखती, सीमा की जो चुपचाप थी लेकिन सबका ध्यान रखती थी। उन्होंने एक दिन चुपचाप के फोन उठाया और सीमा को कॉल किया, बेटा एक बार घर आ जा, तुझसे बात करनी है। तेरी माँ बहुत अकेली हो गई है। फोन के उस पार चुप्पी थी लेकिन कुछ ही पलों में आवाज आई, आ रही हूँ मम्मी जी। माँ का बुलावा कभी नहीं टालती।